अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। सबको जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली बुखारी है। पेयर हमारे पास आज जो है वो गोल्ड का है और नॉर्मली मैं गोल्ड को ही ट्रेड भी करता हूँ, सिग्नल्स भी देता हूँ। GBP USD को भी और GBP JPY को भी, या JPY और USD बेस्ड पेयर्स की या कॉट पेयर्स को ट्रेड किया जाता है। ज़्यादातर वॉल्यूम भी इन्हीं में होता है। तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में या ट्रेडिंग जर्नल में लिखना चाहिए कि आप किन पेयर्स को कब और क्यों ट्रेड करना चाहते हैं और बिहाफ क्या है आपका ट्रेड्स करने का। बिहाफ मुराद कि आपकी ट्रेडिंग रीज़न्स क्या हैं। आप कोई ट्रेड भी ओपन करते हैं तो कोई बाय या सेल जो भी करते हैं, तो आपसे सीनियर या जूनियर या कोई नया बंदा मेरी तरह जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं फॉरेक्स में, वो पूछ सकते हैं कि सर आपने ये जो ट्रेड ली है वो किस बिहाफ पे ली है। सो आपके पास जवाब होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि आप जो है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे आपको फ़ायदा होगा। मेथड्स बहुत सारे बेशक सीख लें, मेथड सीखने में कोई ना पाबंदी है ना कोई रूल लागू होता है कि नहीं इतनी मेथड सीखने, लेकिन किसी एक को इम्प्लीमेंट करें और उसके साथ आप प्रैक्टिस करें, उसी जो है वो मेथड को लेके चलें। कुछ लोग वेज को ट्रेड करते हैं, कुछ फ्लैक्स को ट्रेड करते हैं, कुछ हेड एंड शोल्डर्स को ट्रेड करते हैं, कुछ साइड वेज में भी ट्रेड करते हैं, कुछ चैनल्स को ट्रेड करते हैं, कुछ जो है वो स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, कोई डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड करते हैं, कोई SMC को ट्रेड करते हैं। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। हर एक ट्रेडर की जो है वो कहानी डिफरेंट होती है। लाजमी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही। समटाइम ये होता है कि आपने ट्रेड बाई की भी होती है और आपको कहीं से भी, या जैसे नॉर्मल एक माइंड सेट है लोगों का कि एक बंदा बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड हुआ होता है। कहीं पे जो आपको एक पेयर बाय बताया जा रहा है, कहीं पे सेल बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 10 बजे एक ग्रुप में मैसेज आया कि गोल्ड सेल कर लें, 10:15 पे एक मैसेज आया कि गोल्ड बाय कर लें। कुछ कंसोलिडेशन जोन्स को ट्रेड कर लेते हैं, कुछ करेक्शन कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, कोई फाइबो ट्रेड करते हैं, कोई गोल्डन जोन्स को ट्रेड करते हैं, कोई प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, कुछ डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड कर, कुछ कहते हैं अभी सब्र करें, इस जोन को ब्रेक करें फिर ट्रेड करना। सो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाएं और कोशिश करें कि मार्केट की मूव्स को ख़ुद समझने की कोशिश करें। और एक बात वाज़ेह है कि आपको एक साल में फॉरेक्स आने वाली नहीं है, आपको मेहनत करनी चाहिए। एक साल में फॉरेक्स आने वाली मुराद ये कि ना आने वाली मुराद ये कि आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला इतना जल्दी। ये लिखी लिखाई बात है, एक्सपीरियंस्ड बात है, ख़ुद से एक्सपीरियंस किया हुआ। मैंने फॉरेक्स 2018 में 2017 के लास्ट में और 2018 के शुरू में शुरू की थी। तो उस टाइम ये था कि सर शुजा हुसैन बुखारी साहब जो है वो, हमें क्लासेस तो नहीं होती थी, हम वीडियोज़ ही देख सकते थे, लेकिन ये था कि हम उन वीडियो से भी सीख रहे थे। और सेकेंडली ये था कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स थे, मेरे से बेदौर भी कई सारे लोग हैं जो माशाल्लाह अच्छे सेटअप में आज ट्रेड कर रहे हैं। वो कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ छोड़ चुके हैं फॉरेक्स। वो ये कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैंने उस टाइम भी 11 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स और बाद में हमें टारगेट दिया गया था कुछ स्टूडेंट्स को जो कंटिन्यूसली सर के साथ सीख रहे थे। सर ने कहा कि आप लोग जितने भी सीख रहे हो, आपको $100 डेमो का अकाउंट देता हूँ, तो आप लोग जो है वो इसको मुझे 200 करके देना, मंथ का टाइम है। सो आप जो है वो कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस करें, फ़ौरन क्लासेस लेके मेथड सीख के पहले आप बेसिक सीखते हैं, फिर एडवांस में जाते हैं, फिर एडवांस प्रो में जाते हैं, फिर डाइवर्जेंस में जाते हैं, फिर डिमांड एंड सप्लाई में जाते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों का जो है ना वो ओपिनियन डिफरेंट होता है डिफरेंट मेथड्स का। सो आपको चाहिए कि जो भी क्लासेस लें वो सीखें और उसके बाद जो है वो आप उसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर अपना हाथ बिठा लें लॉट साइज़ पे, मनी मैनेज पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, कैश मैनेजमेंट पे, कैश फ्लो पे। आपको पता चले कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप फॉरेक्स करने किस लिए करने आए हैं। कम से कम कहते हैं ना कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, भाई किस काम से जा रहा है, तो आपको अपने काम की नौइयत और स्टेटस पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप बिना देखे बिना भाले ट्रेड ना किया करें। सही हो गया। और नॉर्मल चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे गोल्ड जो है वो गिरा डाइवर्जन की वजह से। गोल्ड का मेजर स्ट्रक्चर जो है वो H4 का वो सेलिंग है, D1 का ट्रिपल टॉप है, वो ट्रेंड रिवर्सल शो करवाता है। यहाँ पे एक चैनल टाइप बना और कल जो है वो डाइवर्जन के ऊपर एंट्री भी दी थी और गोल्ड बार बार मैं सबको अलर्ट कर रहा था कि गोल्ड जो है वो गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, और गोल्ड फिर गिर गया। दूसरी बात, यहाँ पे अगर अब दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए तो मेरे ख्याल में बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी देखनी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि अगर सपोर्ट जोन है तो ये सिंगल सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो कंसेप्ट है, ये हमारी प्रीवियस सारी रेजिस्टेंस थी, ये अब सपोर्ट बनती जा रही है। तो सपोर्ट जोन तक मार्केट आएगी, एविडेंस देगी, देना बाय करेंगे, वरना हम
बाय नहीं करेंगे। लेकिन अब इसका मकसद ये भी नहीं कि हम सेल कर लेंगे। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक लंबी विक वाली कैंडल नीचे वाली ये जो ग्रीन लगी हुई है, इसने जितने यहाँ पे जो बंदे बाय करके बैठे हुए थे ठीक हो गया, उनके एसएल इनके सपोर्ट के नीचे थे। लाइक यहाँ पे सपोर्ट वाले जो बाय करके बैठे थे उनके ये नीचे एसएल थे, सारों के एसएल लिए और मार्केट ऊपर चली गई है। अब यहाँ पे मार्केट एकदम से ओपन हुई थी और मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाया। ये बड़ी कैंडल मार करके गई है, तो कम से कम आपको इस कैंडल के वॉल्यूम को समझना चाहिए और इस कैंडल के वॉल्यूम को समझने के लिए आपको लर्निंग ज़रूरी है। और ये कैंडल क्लोज के इम्बैलेंस कैंडल्स यहाँ पे हुई, तो इसको मैं जैसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्क करता हूँ कि हमें वॉल्यूम चेक करने के लिए, तो खैर वॉल्यूम इंडिकेटर भी होता है कि ये टॉप मारा और जहाँ से इसने वॉल्यूम शुरू किया था, लाइक बुलिश मूव शुरू की थी, इसका बॉटम मारा तो निकल आएगा हमारा ट्रेडिंग जोन। जब हमारा ट्रेडिंग जोन निकला तो इसने हमें क्या दिया, अच्छा खासा, ये देखें मैं आपको वो ग्रीन कैंडल का टॉप मार्क किया और ये रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल का बॉटम, ठीक है। टॉप और बॉटम मारने के बाद हमारे पास रेंज निकल आई थी जिसको हम ट्रेडिंग गोल्डन जोन भी कहते हैं, फाइबो का 50 से ऊपर। तो ये देखें फिर आगे मार्केट ने क्या माशाल्लाह से रेंज दी। अब हमारे पास एक और रेंज है, उसको हम मार्क कर लें। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका टॉप, और यहाँ से मार्केट उठी थी, यहाँ से तो हम क्या करेंगे, अवलन तो हमें ये मार्क करना चाहिए ये वाला जहाँ पे अभी एरो नज़र आ रहा है आपको, और सानियन ऊपर हमें मार्क करना चाहिए ये वाला टॉप जहाँ पे भी हमारे पास करेक्शन है। अब चूँकि ये वाला जो हाई था, इस हाई ने इसको हाई को ले लिया, स्वीप कर लिया, तो हमारा हाईएस्ट हाई वो वाला प्रोग्राम बन जाता है। तो ये हमारे पास ओपिनियन है अभी तक के लिए। हमारे पास लोएस्ट यानी कि एक ट्रेडिंग जब हाई और लोज आप मैप कर रहे होते हैं, आपके पास एक ट्रेडिंग रेंज बन जाती है। मसलन इस लो से लेके इस हाई तक अब हमें जो भी बाय जोन मिलेगा, लाइक डिमांड मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, हम उसको बाय करेंगे। क्योंकि हमने बाय करना है तो हमारे लिए इसका मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि बाय कर लें, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इस हमारे पास जो है वो इस गोल्डन जोन से ऊपर अगर कैंडल क्लोज़ होती है तो हम इसको नहीं बाय करेंगे, नीचे क्लोज़ होती है तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। उसकी रीज़न, बाय तो इसलिए नहीं करना कि मार्केट स्ट्रक्चर बाय नहीं है, सेल इसलिए नहीं करना कि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। जब ही गोल्डन जोन से मार्केट इस नीचे कैंडल क्लोज दे, और जैसे मैंने आपको ये प्रीवियस यहाँ पे एक मार्किंग करके बताई, यहाँ पे ऐसे ही मैं मार्किंग यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट इस गोल्डन जोन से नीचे क्लोजिंग ना दे और यहाँ पे एविडेंस ना बनाए, आप इसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन सेल आपने देखना ज़रूर है ये सेल। अब जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देती आपने सेल नहीं करना। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये मार्केट कैंडल दे की गई थी, लेकिन इसने इस गोल्डन जोन में क्लोजिंग नहीं दी थी, ये वाली, और ऊपर। और जो लोग डिमांड एंड सप्लाई ट्रेड करते हैं उनके लिए कि यहाँ पे आपको एक सप्लाई कैंडल नज़र आ रही होगी, ये वाली रैली बेस्ड ड्रॉप की, ये वाली। बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड्स ट्रेड करते हैं, तो मैं ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ने वाला। यहाँ से आप इसको सेल देख सकते हैं और सुकून के साथ देख सकते हैं। मैंने कल सेल करवाया था यहाँ से 9083 से, और बोला था कि जो भी ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड